ऐसा लगता है कि भाई अपना लिंग जो है वो छोटा है और बड़ा रहता तो अच्छा रहता। क्या होता है कि उम्र के 13-14 साल 15 साल के जो अपना कार्यकाल होता है उसमें लड़के का पुरुष बनता है और उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होती है। उस समय कांख में बाल आना, जांग में बाल आना, दाढ़ी आना, मूछ आना और लिंग का साइज बड़ा हो जाना चालू हो जाता है। तो वो फिर जो था पहले उससे बड़ा हो जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि लोग अपना कंपैरिजन करते हैं दूसरे लड़कों के साथ और उनको लगता है कि फिर अपना कम है। जब वो दूसरे लोगों के साथ में कंपैरिजन करते हैं उनको लगता है कि अपना छोटा है, अपना दुबला है, पतला है और वो कंपैरिजन करते रहते हैं। तो एक्चुअली वैसा नहीं है। जैसा किसी की हाइट जो है वो 7 फीट की हो सकती है, किसी की हाइट 6 फीट की है, किसी की हाइट 5.5, किसी की हाइट 4 फीट की है। अब 4 फीट हाइट जिसकी है, 4.5 फीट समझो, तो उसका भी लिंग जो है ना वो बहुत बड़ा हो सकता है। और जो 6 फुट है इसका ऐसा मतलब नहीं कि उसका लिंग बहुत बड़ा हो, उसका छोटा हो सकता है। तो उसका कुछ ये नहीं है, जेनेटिक है, वो जीन्स में आया हुआ है कि आपका लिंग का आकार लंबाई कितनी होनी चाहिए। वो जेनेटिक्स के ऊपर है कि अपना पिताजी से जो जीन्स आए हुए हैं उस पर से वो तय होता है कि आपका लिंग का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। अभी क्या है कि आप ये समझ के चलो कि लिंग का साइज लोगों को लंबा क्यों होना है। लोगों को लगता है कि भाई ये जो है पेनिट्रेशन में करूंगा, सेक्स करूंगा, तो जितना लंबा रहेगा उतना स्त्री को बहुत मजा आएगा, ऐसा उसको लगता है। इसलिए उसको चाहिए कि भाई लंबा होना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि छोटा रहा तो स्त्री को संतुष्टि नहीं होगी, मजा नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये देखना है, जब आप पॉर्न मूवी देखते हैं ना, पॉर्न मूवी, तो पॉर्न मूवी में क्या होता है कि उनको पॉर्न मूवी में हिस्सा लेने के लिए स्पेशल एक्टर लाए जाते हैं, स्पेशल लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। और वो स्पेशल लोग कौन से होते हैं कि जिनका लिंग बहुत बड़ा है, लंबा है। ऐसे 100 में से 5 से 7 लोग रहते हैं, 6-7 लोग रहते हैं कि जिनका लिंग बहुत लंबे साइज का रहता है, तो उनको स्पेशली सिलेक्ट किया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है। तो आपको लगता है कि भाई इतना लंबा है, एक्चुअली इतना लंबा रहता नहीं है। एक्चुअली यदि इरेक्शन के बाद में, मतलब लिंग टाइट होने के बाद में, लिंग कठोर होने के बाद में, यदि वो अंदर 7 इंच समझो लंबा है और अंदर गया, तो वो अंदर जो हड्डी है ना उसको टकराएगा और औरत को बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो इतना लंबा जरूरी नहीं। फिर लोग पूछते फिर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि योनि का जो बाहरी हिस्सा है, समझो योनि 6-7 इंच की योनि है, लंबाई में योनि जो है वो 6-7 इंच की है। तो 6-7 इंच के योनि में बाहर का जो 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा मतलब अंदाजे 1 से 1.5 इंच या 2 इंच, उसको ही सेंसेशन रहता है, बाकी भाग को सेंसेशन रहता नहीं है। तो समझो आपका 4 इंच है, 4 इंच है, और 4 इंच के बाद में भी आपने समझो स्त्री को पूछा भाई कितना लंबा है, तो बोलेंगे भाई 1.5 इंच, क्योंकि उसको सेंसेशन 1.5 इंच का ही। आपने पूछा आप कितना है, समझो आपका 6 इंच है, पूछा कितना है, बोलेंगे 1.5 इंच है। और 1.5 इंच है, पूछा कितना है, बोले 1.5 इंच, क्योंकि उसको अंदर तक सेंसेशन आता ही नहीं। और ये आपको ख्याल रखना है कि औरत को इतना लंबा है उससे कहीं बहुत ज्यादा आनंद मिलता नहीं है। उसको ज्यादा आनंद मिलता है कि योनि लिंग का स्टिमुलेशन आप करते हैं, योनि लिंग को टिकलिंग करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, टिक 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 करते हैं योनि लिंग को, मतलब क्लाइटोरिस को टिकलिंग करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, तो फिर उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है। अभी जी स्पॉट जो है अंदर, मतलब योनि के अंदर 12 बजे का जो आंकड़ा रहता है, 12 का आंकड़ा, वहां एक जी स्पॉट करते रहता है, तो वो भी बहुत हाईली सेंसिटिव रहता है। वहां भी आपने जरा टिकलिंग किया तो वहां भी अच्छा रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि लिंग का साइज 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। आपको दाढ़ी नहीं है, आपको मूछ नहीं है, कांख में बाल नहीं है, जांघ में बाल नहीं है, इसका मतलब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो फिर आपने चिंता करना चाहिए। बाकी सब है तो कोई चिंता मत करो, कुछ भी चिंता करना नहीं है, राइट। तो अभी हमको ये देखना है कि भाई हस्तमैथुन करने से लिंग का साइज कम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है और हस्तमैथुन करने से लिंग का साइज, लंबाई, गोलाई, मोटाई, चौड़ाई कुछ भी कम होती नहीं है, कुछ भी कम नहीं होती हस्तमैथुन से।
हस्तमैथुन से ना कमजोरी आती, कितना भी वीर्य गया तभी कमजोरी आती नहीं और लिंग छोटा होता नहीं है। हाँ, हस्तमैथुन से दो प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। एक है कि समझो आपको जल्दी जल्दी हस्तमैथुन करने की आदत लग गई, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है, बाथरूम में गए, टॉयलेट में गए, लेटरिन को गए, वहां हस्तमैथुन कर लिया, तो क्या हो जाता है कि हस्तमैथुन जल्दी जल्दी करके जल्दी वीर्यपात करने की आदत लग जाती है और वो शादी के बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, हस्तमैथुन करते मजा आ गया, हस्तमैथुन करते मजा आ गया, करते मजा आ गया, ऐसा करते करते यदि आपकी ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी है तो उसकी लत लग सकती है और आपको इच्छा भी नहीं है तभी भी आपको करना ही पड़ता है, ऐसा हो जाए। और जब ऐसा होता है कि करना ही पड़ता है तो उसको बोलते फिर अपन ऑब्सेशन, और वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट। तो बाकी अदरवाइज हस्तमैथुन से लिंग का साइज छोटा होता नहीं है। स्वप्न दोष में होता है क्या? नहीं, स्वप्न दोष भी नॉर्मल प्रक्रिया, और स्वप्न दोष से भी लिंग का साइज जो है वो छोटा होता नहीं है, दुबला पतला होता नहीं है। हस्तमैथुन से कितना भी वीर्य गया तभी कुछ नहीं होता है, स्वप्न दोष में कितना भी वीर्य गया तभी कुछ नहीं होता है। लिंग जो है वो, लोग बोलते हैं कि भाई उम्र, हमारे पास में कैसे लोग आते मालूम है क्या? 40-45 साल के बाद में लोग आते कि अभी छोटा हो गया। छोटा हो गया मतलब क्या होता है कि 17, 18, 20, 22, 25, 30 ये जब उम्र है, ये उम्र में क्या होता है कि नेचुरल इरेक्शंस होते रहते, स्पॉन्टेनियस नेचुरल इरेक्शंस होते रहते। अब ये स्पॉन्टेनियस नेचुरल इरेक्शन जो है वो यदि आप देखेंगे तो वो स्पॉन्टेनियस नेचुरल इरेक्शन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बहुत जम के बाहर निकलता है और वो नेचुरली वो इरेक्शन कॉज करते रहता है। तो फिर आपको क्या लगता है कि मोटा है, एक्चुअली मोटा नहीं रहता हो, वो इरेक्शन होते रहते हैं और इरेक्शन की वजह से वैसा होते रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है 45-50, तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है, दिमाग में सेक्स के विचार कम हो जाते हैं, सेक्स के विचार रिप्लेस होते हैं टेंशन, स्ट्रेस वगैरह से, स्ट्रेस के विचार ज्यादा आते हैं, मतलब स्ट्रेस होता है और उसके वजह से फिर टेंशन, इरेक्शन कम हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये लिंग का नॉर्मल साइज के बारे में बताया मैंने कि भाई लिंग के साइज के बारे में चिंता नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है कि बाद में फिर उम्र बढ़ने के बाद में 60 साल 65 साल के बाद में और छोटा लगने लगता है, वो भी टेस्टोस्टेरोन कम है करके होता है। और कभी कभी फिर क्या होता है कि पेशाब करने के समय पेशाब एकदम पैर के पास में गिर जाती है और वो भी प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, तो उसका भी इलाज हम करते हैं। और दूसरा और एक है कि जब पेनिस के आसपास बहुत फैट जमा हुआ है, बहुत ही फैट, चर्बी, तो चर्बी जब जमा हो जाती है लिंग के आसपास तो फिर क्या होता है कि लिंग उसमें दब जाता है। जैसे आप समझ के चलो कि समुद्र के किनारे बालू है और वो बालू में समझो इधर उधर से पूरी बालू का ठीक है और उसमें आपने एक लकड़ी एक लिया और लकड़ी उसमें खुपस दी। अब लकड़ी उसमें खुपस दिया, उसके आजू बाजू में बालू लगा दिया, तो लकड़ी दिखेंगी इतनी छोटी, हालांकि लकड़ी बहुत बड़ी है मगर फैट जमा हुआ है और फैट जमा हुआ है करके वो छोटा दिख रहा है।